और अब बात करते हैं एक ऐसी टीचर की जिसकी करतूत किसी हैवान से कम नहीं है। दरअसल मामला हरदोई का है, जहां पर एक महिला शिक्षक द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद के संडीला तहसील के प्राथमिक विद्यालय गाजू का बताया जा रहा है, जिसमें महिला सहायक अध्यापक रजनी शंखवार छात्र छात्राओं की पिटाई कर रही है। शिक्षक बच्चों की पिटाई करते हुए कई बार इस तरीके से उन्हें मारती हुई नजर आ रही है कि जो बच्चे हैं वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी अभिभावकों द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा शिकायत यहां पर की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। प्राथमिक विद्यालय गाजू में तैनात सहायक अध्यापक रजनी शंखवार द्वारा अभिभावकों को शिकायत करने पर धमकाया जाता है और कहते हैं कि यदि आप हमारे खिलाफ शिकायत करोगे तो हम आप पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा देंगे और जेल भी भिजवा देंगे, जिसको लेकर अभिभावक डरे हुए हैं, डर महसूस करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी संडीला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो है आप खुद देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद फैसला कीजिए, अपने स्वविवेक से फैसला कीजिए कि आखिर क्या इस टीचर की ये करतूत ठीक है। दरअसल इसे करतूत हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मासूम जिन्हें हम अमूमन कहते हैं कि भगवान का रूप बच्चों में होता है, उन मासूमों पर इस तरीके से लाठियां बरसाई जाती है, इस तरीके से उन लाठी से उनकी पिटाई की जाती है, छड़ी से पिटाई की जाती है। ये बच्चे बिलखते हुए नज़र आते हैं, नहीं मारने को लेकर बार बार निवेदन करते हुए नज़र आते हैं, गुजारिश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इन मासूमों के आंख से आंसू निकलता हुआ देख कर भी इस रजनी नाम की जो टीचर है उसके कुछ भी उसे शायद मैं शर्म कहूँगा यहाँ पर, उसे शर्म महसूस नहीं होती है कि क्या इन मासूम बच्चों को समझाया जाता तो शायद ये मान जाते, लेकिन क्या इन पर इस तरीके से छड़ी से वार किया जाना उचित था, क्या उन्हें पीटा जाना उचित था। और दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है, अमूमन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस रजनी शंखवार द्वारा बच्चों की पिटाई की जाती है, ऐसा आरोप लगा है। जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो लगातार ये कहते हैं कि जब शिकायत की जाती है, रजनी शंखवार से वापस बात की जाती है कि आप बच्चों पर इस तरीके से मारपीट क्यों करती हैं, तो बाद में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। हाँ, अभी संज्ञान में मुझे कुछ मीडिया कर्मियों बंधुओं के द्वारा मालूम पड़ा और जामू के रिजल्ट में मैंने यहाँ ज्वाइन किया 13-14 मार्च को। और अभी मुझे लगभग करीब 20 तारीख हो रहे हैं। तो मैं इस मामले के संबंध में विद्यालय गया था जाने, तो वहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई, वहाँ पे कुछ विवाद पहले भी था, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है इस संबंध में जांच अधिकारी के रूप में जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय हमारे आदरणीय सर ने एक जांच अधिकारी नामित किया है, भूपेंद्र अधिकारी महोदय रतनलाल जी को। और आपने सुना यहाँ पर दीपेश कुमार है, शिक्षा खंड अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं यहाँ पर संडीला के, और वो क्या कुछ दलीलें यहाँ पर देते हुए नजर आए थे वो भी आपने सुन लिया। लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ में ग्राउंड जीरो पर जो हमारे स्थानीय संवाददाता है गुलफाम, वो जुड़ चुके हैं, कनेक्ट है हमारे साथ में, सीधा उनका रुख करते हैं। गुलफाम, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये जो वायरल वीडियो है, जो वायरल मतलब वीडियो सामने आई, ये कब का बताया जा रहा है और क्या कुछ दलीलें यहाँ पर ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो देते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला शिक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई की जा रही है। आपको बता दूं ये ताजा मामला हरदोई जनपद के संडीला तहसील के प्राथमिक विद्यालय गाजू का है, जहां पे शिक्षक सहायक अध्यापक रजनी शंखवार के द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई की जा रही है। आपको बता दूं तेजी से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बता दूं जिस तरीके से ये शिक्षक पिटाई कर रही है कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी इनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने बच्चों की पिटाई करी है। उसके बाद शिक्षक जब अभिभावक जब इनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप बच्चों की क्यों पिटाई करते हैं, हम आपकी शिकायत जो है आला अधिकारियों से करेंगे, तो ये शिक्षक जो है उनको SC/ST में उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा के फंसाने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो चला आ रहा है ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार शिकायत इनकी पिटाई की घटना सामने आ चुकी है। आपको बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी संडीला दीपेश कुमार से शिकायत करी गई, उन्होंने भी खाना पूर्ति करते हुए जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षक को भगवान कहा जाता है, जिस तरीके से वो बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। और जिस तरीके से अभिभावक जो है वो एक शिक्षक के ऊपर अपना ट्रस्ट करके बच्चों को भेजते हैं, तो ये एक बहुत बेरहमी की घटना है जिस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय भी है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए।
गुलफाम, खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार जिनका वर्जन हमने सुना, आपने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। अब जांच को बचा क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ चुका है, वीडियो सामने है। ये वीडियो तो फेक हो नहीं सकता। मारपीट तो शिक्षिका जो रजनी है संखवार, वो करती हुई दिख रही है, रोते भी लगते बच्चे नजर आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये वीडियो लगभग 24 घंटे से हर जिले में वायरल हो रहा है। और इसका अगर हम बात करें तो अगर इसकी पूरी क्रोनोलॉजी की समझे तो इस तरीके, ये जो शिक्षिका हैं रजनी, इन्हीं ने इससे पहले भी इसी स्कूल में ठीक है, मैं रोकूंगा आपको एक बार गुलफाम, यहाँ रोकूंगा एक बार। हमारे साथ में दीपेश कुमार जुड़ चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनका रुख करते हैं। दीपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हालांकि स्वागत करने का जैसा विषय नहीं है कि मैं आपका इस खबर पर स्वागत करूं, लेकिन बड़ी बात यह कि आपके इलाके के अंदर रजनी संखवार नाम की एक शिक्षिका है, भगवान का रूप कहा जाता है टीचर्स को, लेकिन वो बच्चों को इस तरीके से मार रही है, पीट रही है, बच्चे बिलख रहे हैं। मामला आपके संज्ञान में आया होगा सर? हाँ बताइए। दीपेश कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं आपके मामला संज्ञान में आया होगा, जहां पर रजनी नाम की एक शिक्षिका है गाजू की, वो बच्चों को मार रही है, पीट रही है, बच्चे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं वीडियो में। आपके मामला संज्ञान में आया है सर ये? हाँ, ये मामला हमारे संज्ञान में अभी कल ही आया है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर पिछले माह जो है 14 मार्च को ज्वाइन किया है, 14 फरवरी ज्वाइन किया है, अभी मतलब 20-22 दिन हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये मामला शायद पुराना है, 5-6 महीने पहले वीडियो है ये। और इसके संबंध में जिला विधिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, खंड शिक्षा अधिकारी भयंतर रतन लाल जी के उसमें अध्यक्षता में। तो उनके द्वारा जांच की कर ली गई है, 4 दिन पहले इसका जांच हो गई है इस प्रकरण की। और वो सारी रिपोर्ट बना के वो जो है जिले में सबमिट करेंगे। जो भी तथ्य उन्होंने पाया होगा, जांच का विषय रहा उनका, वो अपना तथ्य उसमें रखेंगे। और एक विद्यालय जांच मैंने भी की थी, तो ये शायद उस समय अनुपस्थित थी टीचर, तो मैंने उसकी भी जो जांच आख्या बना के जो है जिले पर और जांच अधिकारी को दे दी है। और वैसे भी खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में यदि इस तरह की कोई बात, बच्चों को मारपीट की, हिंसा की यदि पुनः हमें सामने आती है या इस तरह की बात दोबारा आएगी, और तो मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूंगा, विधिक रूप से करूंगा। और जो विभागीय कार्रवाई होती वो तो होगी ही। और माँ बाप अगर चाहेंगे तो इसमें FIR भी लिखाई जा सकती है। अगर माँ बाप कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन किसी भी तरह से पूरे ब्लॉक में किसी बच्चे को के हिंसा करना कतई स्वीकार नहीं है। और ये बहुत ही जो है शर्मनाक और गंदी हरकत है, जो कि विभागीय नियमों के अगेंस्ट भी है और विधिक नियमों के अगेंस्ट भी है। तो इसका मैं इसकी घोर निंदा और इसकी भर्त्सना करता हूँ। दीपेश जी, सर मान लिया आपने, आप कह रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर ये भी मैं स्वीकार दूंगा, आपने 14 फरवरी को ज्वाइन किया है, यहाँ पर 1.5 महीने आपको ज्वाइन किए हुए हुआ है, लेकिन क्या ये अभी शिक्षिका उसी स्कूल में तैनात है? और यदि तैनात है तो सर वीडियो तो सामने आ चुका है, मामला भले ही चाहे 6 महीने पुराना हो, चाहे 4 महीने पुराना हो, चाहे 3 दिन पुराना हो, यदि उसने ऐसी हरकत की है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई तो होनी चाहिए। अंदर रतनलाल जी इसकी जांच कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? एक खंड शिक्षा अधिकारी भयंदर ब्लॉक के हैं, बगल के ब्लॉक के, उसकी इस मामले की सामने दिया है उनको, और जांच करने आए थे, 4 दिन पर जांच करके ले गए तथ्यों को, और अपनी रिपोर्ट वो जिले पर सबमिट करने वाले हैं जल्दी। सर मेरा कहना दूसरा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, रिपोर्ट तैयार हो गई, जांच हो जाएगी, जांच में जो भी दोषी होगा आप कार्रवाई करने की बात कहते रहेंगे, लेकिन सर जब वीडियो सामने आ चुका है, उसमें वीडियो में बचता क्या सर? दूध का दूध, पानी का पानी तो सामने है, वो पीट रही है बच्चों को, बच्चे पीछे हाथ। बिल्कुल उसमें वीडियो, जो जांच अधिकारी आए थे भयंदर, तो उनके सामने ये वीडियो उनके पास है, और तो निश्चित रूप से वो जांच इसमें बिंदु को रखते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि इसमें दंड की ही कार्रवाई होगी इनके ऊपर। थोड़ा सा समय की बात है, 4-5 दिन 6 दिन जो लगते हैं, तो उसका वेट कर लेते हैं हम लोग। सर मैं आपसे, सर समाचार प्रेस आपसे सवाल ये पूछता है, मैं मांग करता हूं सर आपसे कि आप मुझे बताकर जाइए, आश्वस्त कीजिए कि कब कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जांच तो आपने कर ली, आप कह रहे हैं कि जांच तो हो चुकी है, तो कार्रवाई का कब आश्वासन आप हमें यहां पर देके जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर? नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी भयंदर आए थे, दूसरे वाले हमारे साथी, उन्होंने जांच करी है, और मैं आशा करता हूं कि ये 7 दिन से 8 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और कार्रवाई हो जाएगी इसके ऊपर। सर किस तरीके की कार्रवाई बनती है रजनी संखवार के ऊपर? देखिए, विभागीय कार्रवाई के तहत इनका निलंबन भी हो सकता है, इनका वेतन भी रोका जा सकता है, इनका इंक्रीमेंट हो सकते हैं, इनको प्रतियोगी पोस्टिंग मिल सकती है, निलंबन भी हो सकता है, इनका निलंबन भी हो जाएगा। लेकिन ठीक है सर, आपने खुद ने इस बात की भर्त्सना की। मैं एक बार वापस हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए चाहूंगा कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसको लेकर पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर आप क्या करेंगे? कोई विभागीय आदेश निकाले जाएंगे इन शिक्षकों को लेकर? पहले ही RTE एक्ट लागू है, सभी अध्यापकों को पता है, और फौजदारी के जो IPC और CRPC कानून भी हैं, के कानून भी हैं, पॉस्को एक्ट भी है, तमाम तरह के कानून बच्चों के लिए लागू हैं।
कोई व्यक्ति चाहे वो अधिकारी हो, टीचर हो, कोई नागरिक हो, वो बच्चों के प्रति हिंसा करेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे संज्ञान में यदि कहीं से प्राप्त होता है किसी विद्यालय में, तो मैं अपनी ओर से जितना 100% कार्रवाई कर सकता हूं मैं करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपेश जी। आप आश्वस्त करके जा रहे हैं कि जांच हो चुकी है, जांच रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और उसके बाद में विभागीय कार्रवाई जो भी मुनासिब होता होगा वो सब कुछ यहां पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में गुलफाम लगातार जुड़े हुए स्थानीय संवाददाता हैं हरदोई से। गुलफाम, आपने सुना होगा दीपेश कुमार खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो जांच है वो यहां पर कर ली गई है। पास ही के दूसरे ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वीडियो भी उन्होंने कलेक्ट किए और उसके बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद में जांच कर ली गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, वो की जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके की घटना सामने आई है बहुत ही निंदनीय घटना है और कार्रवाई के नाम पे जो जांच का आश्वासन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा एक टालमटोली है, खानापूर्ति है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों की पिटाई की जा रही है कि एक शिक्षक के द्वारा। इसमें तत्काल रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, आखिर क्यों जांच कराई जा रही है? जिस तरीके से बच्चों को वीडियो में देखा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उसमें तत्काल रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? आखिर जांच के कार्रवाई के नाम पे जांच का आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की खानापूर्ति है और एक बड़ा सवालिया निशान है सिस्टम पे कि बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता करी जा रही है और उसमें ढीला ढाली करी जा रही है। तो ये सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। और जिस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जांच पूरी हो गई है और उस पर कार्रवाई करी जाएगी, तो ये देखने की बात होगी कि आखिर जांच के तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान है कि बच्चों के साथ अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को विश्वास के तौर पे स्कूल भेजते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में शिक्षक जो है भगवान का रूप होते हैं। और जिस तरीके से भगवान के रूप का नाम लेके वो ये जो बर्बरता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे सिस्टम पे और ये जांच और ये खानापूर्ति भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी गुलफाम, ये बताइए मुझे कि ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन इनसे बड़े अधिकारी भी जिले के अंदर होंगे, वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी भी बैठते होंगे, लेकिन क्या उन तक भी तो मामला पहुंचा होगा? क्योंकि जब वीडियो सोशल मीडिया पर 24 घंटे से वायरल हो रहा है, न्यूज चैनल पर यह सामने आ चुका है, समाचार प्लस लगातार प्रमुखता से इसे दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी का पता नहीं लगा होगा? और यदि पता लगा होगा तो आखिर इतनी देरी उन्होंने क्यों कर दी? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 24 घंटे हो गए हैं इस वीडियो को वायरल हुए और जिस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी संडीला कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जांच पहले से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी आला अधिकारियों की होगी और जो बीएसए हैं, जो जिले के एक शिक्षा अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी संज्ञान में भी ये पूरा मामला होगा और कहीं ना कहीं उन्हीं ने ही जांच के आदेश दिए होंगे, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी अपनी मर्जी से जांच नहीं करा सकते। कहीं ना कहीं वो आला अधिकारियों को जांच की मामले की संज्ञान देंगे, उसके बाद ही पूरा सिस्टम आता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फिर वही सवाल आ जाता है कि आखिर की कार्रवाई के नाम पे जो जांच की खानापूर्ति होती है, ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों अपने ही जो एम्प्लॉई हैं, अपने शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करी जाती है? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेके एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आप बच्चों के साथ कोई घटना करेंगे, बच्चों को मारे पीटे करेंगे, अगर कोई सिस्टम के परे जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ये कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं ये खानापूर्ति है और ये टालमटोली है कि कार्रवाई पे अपने एम्प्लॉय को बचाना। जी चलिए गुलफाम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। तो गुलफाम हमारे संवाददाता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि टालमटोल रवैया यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन कर रहा है, शिक्षा विभाग कर रहा है, लेकिन एक निर्दयता की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ पर पार की गई है इस निर्दयी शिक्षक की तरफ से। और इसे मैं शिक्षक नहीं बल्कि अहवान कहूँगा, शैतान कहूँगा, जिसने मासूम बच्चों पर कुछ इस तरीके से हमला यहाँ पर इस छड़ी के दम पर, लाठी के दम पर किया है। हालांकि अब बात ये भी की जा रही है कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कर ली गई है, जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और अगले 7 दिन के भीतर खंड शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई बनती होगी विभागीय कार्रवाई, वो इस रजनी संखवाड़ नाम की सहायक अध्यापिका पर की जाएगी।